नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करते अच्छे होंगे। आज भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन और उनसे जुड़ी हुई स्टैटिक जीके है। आज का मोटिवेशन कोट है, उठो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य तक ना पहुंच जाओ। आप कोई भी लक्ष्य निर्धारित करते हैं वहाँ तक तब तक मेहनत करो जब तक वो आपको लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। और आप अपना सुबह एक लक्ष्य रखिए, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा लक्ष्य रखिए और उसको कोशिश करिए पूरे दिन में प्राप्त करने की। आपका एक छोटा कदम आपको बहुत ऊंची मंजिल तक ले जा सकता है। आइए चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पहला आसियान संयुक्त अभ्यास SX01N कहाँ प्रारंभ हुआ है? जो SX01 है यो आसियान संयुक्त अभ्यास है आसियान का। ये कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? इसका आंसर है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो दक्षिण सागर है, नाटू सागर, इसमें आयोजित किया गया है। इसमें भाग लेने वाले कुल देश हैं वो 11 देश हैं, क्योंकि आसियान में कुल जो देश हैं वो 11 देश शामिल हैं। इसलिए जो 11 देश हैं इन्होंने सबने इसमें भाग लिया है। ये कहाँ पे हुआ? ये इंडोनेशिया में आयोजित किया गया है। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता है और इंडोनेशिया की जो नई राजधानी है वो नुसंतारा बनने वाली है, बोर्नियो द्वीप पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष केंद्र में रहने वाले पहले अरब यात्री कौन बने हैं? ये पहले अरब यात्री बने हैं। ये कौन बने हैं? इसका आंसर सी, सुल्तान अल नयादी। ये कुल 186 दिन तक अंतरिक्ष में रहे और ये फाल्कन जो 9 रॉकेट है इसके द्वारा इनको अंतरिक्ष में भेजा गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में G77 प्लस चीन का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? जो G77 है इसमें चीन शामिल नहीं है, इसलिए G77 और जो चीन है इनका दोनों का संयुक्त शिखर सम्मेलन हुआ है। ये कहाँ पे किया गया? इनका आंसर इसका सम्मेलन हुआ है वो क्यूबा में आयोजित किया गया है। जो ग्लोबल साउथ के जो विकासशील देश हैं इनका ये G77 संगठन है और इसमें जो चीन के साथ बैठक हुई है। G77 का शिखर सम्मेलन कीव की राजधानी हवाना या क्यूबा में आयोजित किया गया है। ग्लोबल साउथ को मजबूत करने के लिए जो ग्लोबल साउथ में विकासशील देश हैं इनके लिए इसकी मीटिंग की गई है, बैठक की गई है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में कोविड-19 महामारी के बाद गांधी बाग आयोजन कहाँ किया गया? जो गांधी बाग है इसका आयोजन जो महामारी से पहले लगातार किया जाता था, लेकिन जब कोविड-19 आया तो उसके बाद इसको प्रतिबंध लगा दिया। ये अभी हाल ही में फिर शुरू की गई है। यहाँ पर कहाँ पे की गई है? इसका आंसर भी जोहान्सबर्ग जो लंदन है यहाँ पे। इसमें कुल 35वां संस्करण है। इससे कोविड-19 से पहले इसके 34 संस्करण हो चुके थे, लेकिन ये 35वां है। इसमें 6 किलोमीटर यात्रा है वो पैदल यात्रा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में यूजिंग डायमंड लीग फाइनल 2023 में पॉल बर्ड के जो 7वीं बर्ड विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले मुंडो डिप्लोसिस का संबंध किस देश से है? जो यूजिंग डायमंड लीग है इसमें अभी जो मुंडो डिप्लोटिस हैं इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड 7वीं बार तोड़ा है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? इनका आंसर सी, स्वीडन। ये स्वीडन के रहने वाले हैं। और जो डायमंड लीग है ये अभी जो नीरज चोपड़ा है इन्होंने इसमें गोल्ड मेडल जीता था। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को लाइक कर दिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में भारतीय सेना में शामिल की गई DRDO द्वारा विकसित निष्क्रिय एंटी टैंक माइन्स कौन है? जो निष्क्रिय एंटी टैंक माइन्स है ये DRDO द्वारा विकसित की गई है। इसको भारतीय सेना में शामिल किया गया। इसका नाम क्या है? इसका नाम है आंसर ए, विभव। ये विभव नाम की एंटी टैंक माइन्स है। ये निष्क्रिय है लेकिन ये कुछ समय बाद इसका टाइम रखा गया, उसके समय के बाद ये अपने आप सक्रिय हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने ग्रामीण सेवाओं के कौशल के लिए स्किल ऑन व्हील्स पहल किसके साथ सहयोग के प्रारंभ की गई है? जो अब भारत के शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने एक कौशल स्किल के लिए कौशल ऑन व्हील्स पहल शुरू की गई है। ये किसकी सहायता से की है इन्होंने? ये है ऑनसेट डी इंडस बैंक है, इसकी सहायता से की गई। इसका जो लक्ष्य है
5 साल में 60 युवाओं को रोजगार देना, 60,000 युवाओं को रोजगार देना। और जो ग्रामीण युवा हैं इनमें स्किल डेवलपमेंट करना, इसका मुख्य लक्ष्य रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में 11 सूत्रीय विकास कार्यक्रम है वो कहाँ लॉन्च किया गया? ये 11 सूत्रीय विकास कार्यक्रम का मतलब है ये 11 योजनाएं हैं जो शुरू की गई हैं। ये कहाँ पे की गई हैं? इसका आंसर है आंसर सी, महाराष्ट्र में। अभी हाल ही में 17 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री जी ने विश्वकर्मा योजना शुरू की है। ये किसके लिए? ये जो भारत के शिल्पकार हैं इनके लिए शुरू की गई है। इसमें 3 लाख का ऋण 5% वार्षिक दर पर मिलेगा, जिसमें 2 किस्तों में, पहली 1 लाख की किस्त और दूसरी 2 लाख की किस्त होगी। नमो 11 सूत्री कार्यक्रम महाराष्ट्र में लॉन्च हुआ है और जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, इन्होंने लॉन्च की है। राज्य सरकार के अंदर 11 योजनाएं प्रारंभ की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में कृषि त्यौहार नुआखाई महोत्सव कहाँ मनाया गया है? ये कृषि का त्यौहार है नुआखाई। ये कहाँ पे मनाया जाता है? ये उड़ीसा में। जब धान की कटाई शुरू हो जाती है तो इसको नया चावल भी कहते हैं। तो नया चावल जब होता है तो उस समय उड़ीसा में एक त्यौहार मनाया जाता है जिसको हम नुआखाई त्यौहार बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में कुर्मी समुदाय ने रेल रोको आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया है? ये जो कुर्मी समुदाय है इन्होंने रेल रोको आंदोलन प्रारंभ किया है। ये कहाँ पे किया है? इसका आंसर डी, झारखंड। जो कुर्मी समुदाय झारखंड के हैं, जो NCST नेशनल काउंसिल शेड्यूल कास्ट है, ये अनुच्छेद 338 में है। और जो NCST के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो विजय सांपला हैं। और NCST है जो शेड्यूल कास्ट ट्राइब है, इसके जो अध्यक्ष हैं वो हर्ष चौहान है। और NCST के जो आर्टिकल है वो 338A में दिया गया है। 102वां संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन किया गया। और जो OBC कास्ट होगी वो उसका निर्धारण कोई भी राज्य करेगा। दोस्तों, आपको क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आपको हम 5 मिनट में 10 क्वेश्चन कराते हैं। आपको कभी भी अगर रिवीजन भी करना होगा तो आप 5 मिनट में 10 क्वेश्चन के हिसाब से 1 घंटे में आप 120 क्वेश्चन को रिवाइज कर सकते हैं। कभी भी आपको शॉर्ट रिवीजन करना हो तो आप डेली क्लास देखेंगे तो आपको ये याद भी हो जाएंगे। और कभी भी आपको शॉर्ट रिवीजन करना हो तो आप 5-5 मिनट के करके तुरंत एक के बाद एक घंटे में आप 120, अगर नॉर्मल देखेंगे तो 120 क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगर फास्ट करके देखेंगे तो आप इसको 240 तक क्वेश्चन आप रिवाइज कर सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको करंट हर एक क्वेश्चन में पूछी जाने वाली है। आप इसको पढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।